Raoult's law, when both components are volatile, when both components यानी कि दो लिक्विड थे ना बेटे, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल, जब दोनों के दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होंगे तो फिर क्या सूरत हाल बेटे होगी, फिर राउल्ट्स लॉ किस तरह का होगा। और हमने बेटे सीख रखा है कि अगर बेटे राउल्ट्स लॉ को ओबे किया जाएगा तो सॉल्यूशन का नाम क्या रखेंगे बेटे, आइडियल। नहीं किया जाएगा तो फिर उसका नाम क्या रखेंगे, नॉन आइडियल। तो ये हमारे पास बेटे एक ग्राफ में बना रहा हूँ, उस ग्राफ के हवाले से जरा बड़ी केयरफुल चेक कर लेना है, फिर आपने इसको हम डिस्कस मिलके करेंगे बेटे। और आपकी लफ्ज़ ही तकरीबन मैं लिखूंगा ताकि मुश्किल आपको ना लगे बेटे। यहाँ पे बेटे मैंने टू कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, लेकिन मैं एक्स एक्सिस के अलावा कंपोजिशन लेने लगा। और ये ग्राफ डिसाइड आपको कर देगा, क्या डिसाइड करेगा कि वेदर द गिवन लिक्विड मिक्सचर इज आइडियल और नॉन आइडियल, कि आइडियल है या बेटे नॉन आइडियल है, ये बताएगा। और बेटे इसमें टू कंपोनेंट्स में ले लेता हूँ, एक कंपोनेंट ले लेता हूँ बेटे ए, एक ले लेता हूँ बी, दोनों का मिक्सचर बना लेते हैं। अब बेटे जो ए और बी है वो हम देखते हैं कैसे। तो एक मैंने ए ले लिया बेटे, और ए जो है वो इधर से इधर तक है, और बी जो है इसके साथ मैंने ये बी लिख दिया है, और ये भी मैंने बी लिख दिया। तो बेटे इसको मैं परसेंटेज ले रहा हूँ कंपोजिशन में। तो ज़ाहिर जब मैंने ए लिया तो यहाँ तो 0 होगा बेटे फिर, और इसके टुकड़े आगे करता जा रहा हूँ। देखो बेटे ये सेंटर में निकाल लेता हूँ 50 का, तो बेटे ये 10, 20, 30, 40 और देख लेना 60, 70, 80, 90 और 100 अंदाजा से मैंने किया है। तो पहले तो आपने इसका बराबर होते हैं ना, डिस्टेंस तो फासले बराबर लेने होते हैं। तो बेटे ये मैंने ले लिया बेटे 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और 60 और 70 और 80 और 90 और बेटे 100 कोने पे। ये फिर यहाँ 0 होगा, ये यहाँ पे 100 होगा बेटे, और ज़ाहिर इधर में 90 होगा, फिर 80 होगा, फिर 70, 30 हो गया, और ये बेटे 60, 40 हो गया, 50, 50 हो गया, 40, 30, 20, 10 और 0। ये मेरे कंपोजिशन मान गए। क्या ये मोल फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं बेटे, मोल फ्रैक्शन में भी लिया जा सकता है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटे वेपर प्रेशर, इस जगह मैंने वेपर प्रेशर ले लिया, इधर वाई एक्सिस में मैंने बेटे वेपर प्रेशर ले लिया हुआ है। अब बेटे कंसीडर हम ये करते हैं कि जब बी हमारे पास प्योर है ना, बी खालस है, तो उस वक्त उसका जो वेपर प्रेशर है बेटे उसका नाम मैं रखने लगा हूँ पी नॉट बी। और जब मेरे पास ए खालस है 100% है, इसका वेपर प्रेशर का मैं नाम रखने लगा हूं पी नॉट ए, पी नॉट ए। ये बेटे खालस हैं, अगर मैं मिक्स कर दूं खालस नहीं रहेंगे, अगर मैं मिक्स कर दूं फिर वो खालस नहीं रहेंगे बेटे। तो फिर अगर खालस नहीं रहेंगे तो जैसे जैसे इसकी मोल में परसेंट बढ़ाता हूं, परसेंटेज बढ़ाता हूं, फिर क्या होता चला जाएगा बेटे, परसेंटेज बढ़ा रहा हूं तो क्या हो गया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है ये असल में इसका P और B है बेटे। और जब मैंने बेटे क्या किया, जब मैंने बेटे इसका A की मिकदार बढ़ानी शुरू कर दी, कहाँ पहुंच गया 100 पे, 100 पे, तो बेटे मैंने इसके लिए भी लाइन ज़्यादा सीधी लगानी है, कोशिश तो कर रहा हूँ कि सीधी लगे। तो ये देख लेना सीधी है कि नहीं, तो ये सीधी लाइन लगा दी बेटे। इसका मतलब है ये जो रेड वाला है ये बेटे PA है। तो हमें नजर आ रहा है बेटे जैसे जैसे मोल परसेंट बढ़ती जा रही है ना बेटे, वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। और बेटे जब हमने इसको सॉल्यूशन के बारे में तखय्युल किया, सोचा, तो हमने कहा ये होगा सॉल्यूशन हमारा, उसका वेपर प्रेशर होगा, ये किसके बराबर होगा बेटे, पी टोटल के और बेटे पी ए के, क्योंकि अब खालस नहीं रहे हुए, मिक्स हो गए हुए हैं ना। अगर प्योर होते तो फिर मैं क्या करता, फिर तो नाट नाट ग्रुप ऊपर लगाता। ये हमारे पास बेटे जवाब आ गए। अब देखते हैं बेटे क्या क्या हमने, और अगर कोई बेटे सॉल्यूशन जो है वो इन ग्राफ्स को मान लो लाइनें सीधी आ रही, चलो फिर हम उसको कहेंगे कि ये कौन है, ये आइडियल है। तो देखते हैं बेटे 4-5 लफ्ज खास बेटे कंसीडर कर।
कंसीडर कर लो लिक्विड मिक्सचर, एक लिक्विड का मिक्सचर आपने कंसीडर कर लेना है कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स। अपने सेंटेंस बनाया करो कोशिश करके बेटे, कंटेनिंग जिसके अंदर कंटेनिंग टू कंपोनेंट्स, उनके नाम हमने ए और बी भी रख लिए बेटे, ए एंड बी, ए रख लिए और बी रख लिए बेटे। आप इसका नाम कोई और भी रख सकते हैं जब आपको समझ हो। अब बताएं बेटे, जब हमने इनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर देखा वो क्या है बेटे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट देखते जाना बेटे, खालस हालत में प्योर फॉर्म में बेटे क्या है, आर वो ये हैं, देखते हैं कौन, पी नॉट ए और बेटे पी नॉट बी, ये इनके वेपर प्रेशर है। तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा बेटे, तीसरे नंबर पे हमने ये देखा कि जैसे जैसे मोल परसेंट बढ़ती है तो बेटे वेपर प्रेशर बढ़ता, 0 है तो कम है, और जैसे 100 हुआ मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल परसेंट ऑफ कंपोनेंट, या हम कहते हैं वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे किसी की मोल परसेंट बढ़ी है, देखो बेटे ए इधर से इधर को बढ़ा है तो देख लो ए का ग्राफ भी बढ़ा है, वेपर प्रेशर बढ़ा है। जब ई है 0 से इधर को गया बढ़ा है तो फिर उसका देख लो ग्राफ बढ़ रहा है। मैंने लाइन रंग और की लगाई हुई, ये जवाब हमारे पास आ गया। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं बेटे कि इसमें खालस भी आ गई, बाकी बातें भी आ गई, और हम कह रहे हैं द टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा कैन बी गिवन एज, उसे आप इस तरह से दे सकते हो। क्या तरीका इख्तियार करोगे, आप कहोगे जी हम तो कहेंगे पी टोटल इज इक्वल टू पी, क्या पी बेटे, पी ए प्लस पी बी, ये देख लो बेटे मैंने ऊपर नॉट कोई नहीं लगाया। अब हम देखते हैं बेटे आगे, बट लेकिन हमें पता है, क्या पता है भला, हमें बेटे पता है कि इनको देखते हुए अगर हम ग्राफ बनाएंगे क्या जवाब हमारे पास आएगा। गौर करें बेटे, बट पी, अगर मैं पी ए पता करना चाहूंगा ए का, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, चलो मैं बाद में लिख दूंगा, पी नॉट और मोल फ्रैक्शन किसी का लिखूंगा, और बेटे इसी तरह फिर मैंने पी लिखा है इज इक्वल टू पी नॉट और एक्स लिखूंगा। किसका लिखूंगा बेटे, जब मैंने ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर देखना होगा तो मोल परसेंट या मोल फ्रैक्शन मुझे ए की लेनी पड़ेगी, और जब बेटे मैंने बी का पता करना होगा तो मुझे बी की वैल्यू लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, इसका नाम मैंने 1 रख दिया बेटे, पुटिंग द वैल्यूज, बेटे वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, हम बेटे वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज ऑफ बेटे पी नॉट, पी बी एंड पी ए, पी ए एंड पी बी इन एक्सप्रेशन 1। हम बेटे एक्सप्रेशन 1 में ये वैल्यूज हम बेटे रखते हैं। क्या जवाब हमारे पास आएगा, हमारे पास जवाब बेटे आएगा ये वाला, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बेटे, और क्या है बेटे पी नॉट, ये जो जवाब हमारे पास आ गया, और ये जवाब हमारे पास आ गया पी नॉट, और बेटे मैंने लिख दिया एक्स ए, और प्लस मैंने लिख दिया पी नॉट और एक्स डी। अब बताओ बेटे कंपोनेंट कौन थे और किन के वेपर प्रेशर थे। हमने कहा ए वाले के, ये देखो मैंने लिख दिया ए,
फिर मैंने कहा ये किसका था, बी वाले का, ये किसका था बेटे, बी का। अब बेटे इनको मैंने ए बी भी लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आए, ये मैंने लिख दिया बेटे। लेकिन बेटे आगे लिख रहा हूँ बट, लेकिन हमें एक और बात का पता है, वो क्या बेटे, एक्स मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का 1 के बराबर होता है, यूनिटी के बराबर होता है। लेकिन अगर मैंने एक्स बी कैलकुलेट करना चाहूँ, ये वाला, ये भी कर सकते हैं वैसे, एक्स से भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्स ए, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है हमने बेटे इस जगह पुट कर देनी। देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए और बेटे एक्स बेटे एक्स ए प्लस पी नॉट, देखते जाना कोई चीज ना बेटे मिस हो जाएगी। तो बेटे 1 लिखा है, 1 के साथ मैंने एक्स बी भी लिखा है, ए भी लिखा है, सारी चीजें हमने लिखी हुई। ये मैंने 1 माइनस एक्स से यहाँ लिख दिया है, बाकी देख लो कोई तब्दीली नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा। आगे बढ़ते हैं बेटे, नेक्स्ट हमने क्या किया बेटे, इसी को लेके जा रहे हैं। पी टोटल बेटे मैंने लिख दिया है, पी टोटल देखो बेटे इज इक्वल टू पी टोटल, पी नॉट ए वैसे लिखा है, पी नॉट ए और क्या है, और बेटे एक्स ए, ये बात लिख दी, प्लस पी नॉट बी, ये बेटे बी से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस पी नॉट बी और एक्स ए, ये चीजें बेटे मैंने लिख दी। अब देखते हैं बेटे ये एक्स से वाले इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बेटे क्या बनता है। ये मैंने लिखा बेटे पी नॉट बी अलग लिख दिया ये वाला, और बेटे प्लस, और आगे मैंने लिखा पी नॉट ए एक्स ए और माइनस पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब बेटे इसमें पी नॉट बी लिख दिया है, प्लस बेटे एक्स ए मैंने अलग कर दिया और ब्रैकेट में कर दिया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और ये है मेरा पी टोटल, ये मेरा पी टोटल प्रेशर है किसका बेटे। अब टोटल में हिस्सा किसका है बेटे, टोटल का प्रॉब्लम हल किसने करना है बेटे, इसने। और ये कौन है बेटे, पी टोटल, इसने। इसका मतलब टोटल में शेयर किसकी बुनियाद पर डिसाइड होगा, वो रेड वाले की बुनियाद पे, मोल फ्रैक्शन ए की बुनियाद पे। और आपको पता है अगर बेटे ए चेंज हो जाएगा बी खुद ही हो जाएगा, टोटल तो एक रहना है बेटे, एक्स ए प्लस एक्स बी तो 1 रहना है। अगर मैं इसको एक्स ए को ज्यादा कर देता हूँ, ये थोड़ा होगा तो तब एक होगा ना, और अगर इसे थोड़ा करूँ ये खुद ही ज्यादा हो जाएगा, फिर भी एक रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए को मैं कहता हूँ बढ़ गया तो टोटल में हिस्सा बढ़ गया, अगर मैं कहता हूँ जब एक्स बी कम हो गया, एक्स ए के साथ बी भी तो होगा ना बेटे, तो मैं कहता हूँ ये बढ़ गया तो टोटल में इसका हिस्सा बढ़ गया मेरे ए का। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा, बी तो थोड़ा हो गया, इसका मतलब टोटल में बी का शेयर कम हो गया। ये जवाब हमारे पास आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बता रही है, ये हमारी इक्वेशन बता रही है इसी तरह दूसरे को भी हल किया जा सकता है, इसका मतलब है दूसरे को भी हल किया जा सकता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 22। सिमिलरली आप एक और इक्वेशन भी हल कर सकते हो, यहाँ कौन से वाले, टोटल का हिस्सा यहाँ पी नॉट ए आ जाएगा प्लस एक्स भी आ जाएगा, पी नॉट बी पहले आ जाएगा माइनस पी नॉट ए बाद में आ जाएगा जब आप हल करोगे। ठीक है बेटे, ये क्या बता रही है, द इक्वेशन 2 शोज, द इक्वेशन जो बेटे 2 है, एक्सप्रेशन जो 2 है बेटे, ये शो कर रही है, जाहिर कर रही है, क्या चीज जाहिर कर रही है, दैट शेयर किसका शेयर बेटे, शेयर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑफ वेपर प्रेशर्स ऑफ बेटे ऑफ कंपोनेंट्स इज डिसाइडेड बाई, फैसला बेटे करता है, डिसाइडेड बाई देयर मोल फ्रैक्शंस आर मोल फ्रैक्शंस या मोल परसेंटेज की बुनियाद पे डिसीजन होना है।
अगर एक ही मोल परसेंट बढ़ जाए, व्हेन जब बेटे मोल परसेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इंक्रीज, ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट की बेटे इंक्रीज कर जाएगी, कंपोनेंट इंक्रीज कर जाएगी, अदर डिक्रीज, अदर की कम हो जाएगी, अदर का परसेंटेज कम हो जाएगी, डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा, और बेटे वाइस वर्सा, या इसका उलट भी तो हो जाएगा ना। गौर करो बेटे, एक की मोल परसेंट कम हो गई, दूसरे की मोल परसेंट बढ़ गई। क्लियर देख लें। तो अगर मैं कह दूं मोल फ्रैक्शन ए क्या बड़ा है, तो टोटल में इसका हिस्सा बड़ा है, आप कहेंगे एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कम हुआ है, टोटल में उसका हिस्सा कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं बेटे। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स बेटे शेयर ऑफ कंपोनेंट्स इन टोटल वेपर प्रेशर, शेयर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट का शेयर किसके अंदर बेटे, इन किसके अंदर बेटे, in the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution can be calculated, उसे बेटे कैलकुलेट किया जा सकता है, can be calculated at any point, calculated at any point in curve, any point in curve, किसी भी पॉइंट पे इन कर्व में, कर्व में किसी भी जगह पे बेटे ढूंढा जा सकता है। देखते हैं कैसे बेटे, जरा तवज्जो करें। एक मैं पॉइंट बना रहा हूं, गौर कर लें, ये वाला, इसका नाम आपकी बुक ने जी रखा हुआ है, मैंने भी जी रख लिया। इस पॉइंट पे जरा हिस्सेदारी देखना बेटे, इस पॉइंट पे शेयर देखना, इस पॉइंट के ऊपर बेटे इतना शेयर जो है ना, कितना सिर्फ इतना, इतना शेयर हमारे पास किसका, पीवी का, बस। और इस जगह से, इस जगह से बेटे, इस जगह से जो बेटे इस जगह तक, बल्कि आगे पीछे होगी लाइन थोड़ी सी, तो ये वाली जो जगह बेटे बनती है हमारे पास, ये वाली, ये वाला बेटे हिस्सा है किसका मेरा, ये वाला हिस्सा बनता है, ये वाला हिस्सा इधर से लेके इधर तक, ये बनता है बेटे पी ए का। अब गौर कर लो बेटे, ये वाला पी बी वाला और ये पी ए वाला इकट्ठा कर लो, इधर पहुंच जाओगे आप जी वाली जगह। तो क्यों एक का हिस्सा थोड़ा है, एक का ज्यादा है बेटे, एक का हिस्सा थोड़ा इसलिए है, किसका थोड़ा है, इस बी वाले का, उसका बेटे बी वाले का मोल फ्रैक्शन ही थोड़ा है, और इसका हिस्सा क्यों ज्यादा है बेटे, उसका मोल फ्रैक्शन ही ज्यादा है। ये देख लो 75 पर, इसका मतलब है जी पॉइंट पे, एट पॉइंट जी, एट पॉइंट जी के ऊपर बेटे शेयर ऑफ किसका बेटे, शेयर ऑफ किसका शेयर ज्यादा है बेटे, ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट का, ए कंपोनेंट का इज ग्रेटर देन, ज्यादा है, ग्रेटर देन बी, बी से, बिकॉज वजह क्या है, इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर, मोल फ्रैक्शन जो है किसका बेटे, ऑफ ए का, ए इज ग्रेटर, ग्रेटर है, इसलिए ऐसा है बेटे। चलो ये सादा ही रहने देते हैं। अगर कोई ग्राफ बेटे इसको मानता है तो फिर क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि वो आइडियल है। अब देखते हैं बेटे आइडियल नॉन आइडियल की क्या सूरत है। ये बेटे दो ग्राफ मैं लेके जा रहा हूं, एक आइडियल और एक कौन बेटे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन बेटे कौन होगा, आइडियल सोल्यूशन वो होगा बेटे जिसका ग्राफ ये होगा बेटे, और कर लो, ये वाला कंपोजिशन हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले रहे हैं। यहाँ पे कौन है बेटे, कंपोजिशन, कंपोजिशन, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अगर किसी के ग्राफ ऐसे हैं बेटे सीधी लाइनों वाले, सीधी लाइनों वाले, तो फिर उसे क्या कहेंगे बेटे, ये लाइनें तो सीधी नहीं बनी ना, तो बेटे लाइन सीधी वाला कह रहा है, सीधी लाइन वाला। और फिर बेटे ये वाला आइडियल कह रहा है, आइडियल। और अगर कोई बेटे नॉन आइडियल बनता है तो नॉन आइडियल कौन होगा बेटे, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितनी तरह के होंगे।
नॉन आइडियल सोल्यूशन बेटे दो तरह के होंगे, इनका ग्राफ या तो बेटे ऐसा होगा, देखते हैं कैसा बेटे, या तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा, यहाँ बेटे आगे कंपोजिशन, यहाँ आगे वेपर प्रेशर, या तो ग्राफ बेटे होना कैसा चाहिए था, ए ऐसा लाइन सीधी, ए इस तरह की और बेटे इस तरह की, लेकिन बेटे पता क्या चला कि इनके ग्राफ कैसे हैं बेटे, ऐसे वेपर प्रेशर आइडियल से थोड़ा, इसको कहते हैं बेटे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और बेटे अगर कभी ऐसा ग्राफ आ जाए, इधर आपको पता क्या है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, और बेटे अगर आपका ग्राफ जो है कंपोजिशन इधर आ जाए और बेटे वाई एक्सिस पे आ जाए वेपर प्रेशर, इधर भी आपको पता है ग्राफ हमारा बनना चाहिए था ऐसे, बेटे ग्राफ होना चाहिए था इस तरह का और इस तरह का आइडियल, लेकिन पता क्या चला बेटे, इस तरह का तो ग्राफ ही नहीं बन रहा। ग्राफ कैसा बन गया बेटे, ग्राफ ये भी ऊपर को बना हुआ है, ये ग्राफ भी ऊपर को है, देखो वेपर प्रेशर आइडियल से ज्यादा हो गया। हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन के साथ पॉजिटिव इनहराफ करने को कहते हैं, परे हट जाने को कहते हैं। इसका मतलब अगर वो ग्राफ ऐसे आ जाएंगे जैसे हमने बनाए हैं, एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन तो लेनी है, वाई पे वेपर प्रेशर लेना है, फिर वो बेटे नॉन आइडियल कहलाएंगे। और अगर ऐसे किसी का ग्राफ आ जाता है फिर उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है बेटे, इसको देखिएगा, गौर करिएगा, ये हमारा आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की डिटेल की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।